पश्चिम बंगाल के अंदर लंबे समय से ममता बनर्जी पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर हावी होने की कोशिश कर रही और बार बार वो दिखाई दे रहा था, जिससे लगता था जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ना जाने पश्चिम बंगाल को कितना सता रही है। कुछ ऐसा विक्टिम कार्ड पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो है वो खेलने का कोशिश कर रही थी। पिछले दिनों आपको पता होगा कितना बड़ा हंगामा पश्चिम बंगाल में हुआ जब आईपैक के दफ्तर पर रेड पड़ी, तो वहां ममता बनर्जी पहुंच गई और ईडी की टीम को बंधक बनाकर उनसे सारा जो एविडेंस थे, सारे जो केस प्रॉपर्टीज थी, उसको छीनकर ले गई। लेकिन यह मामला यहीं थमने वाला नहीं था, यह और आगे लगातार बढ़ता जा रहा था। ममता बनर्जी अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर वो वहां पर अपने आप को वकील की तरफ प्रोड्यूस करने लगी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुरी तरीके से फटकार दिया। जबकि कुछ चंपू चैनल इसमें चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी अपनी फाइट कर रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। उनको फटकार दिया था, बताया गया था अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे लोग, यहां पर वकील मौजूद है, आप मत बोलिए, ये बोलेंगे। खैर, ममता बनर्जी लगातार हावी होने की कोशिश कर रही थी और एसआईआर का विरोध कर रही थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर के मुद्दे को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है और बड़ा एक्शन, इतना बड़ा एक्शन है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार कांप गई है, हिल गई है बुरी तरीके से, क्योंकि यहां पर ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है जिनके काम के अंदर जो काम था इनका, उसमें भारी अनियमितताएं पाई गई हैं और इन्होंने अपना काम ठीक से किया नहीं है। इसलिए इन 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। एक बड़ा मामला सामने आया है। एसआईआर में गंभीर लापरवाही, वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग के चलते इनको सस्पेंड किया गया है। जनता प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। अब यहां पर यह कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का मामला इसमें बनता है, जिसके चलते इन्हें सस्पेंड किया गया है। पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को चुनाव आयोग ने अलग अलग जिलों के 7 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को निलंबित करके तुरंत सस्पेंड करने के आदेश जारी किए और ये आदेश तामील हो चुके हैं। इनमें 3 कहां के अधिकारी, 3 मुर्शिदाबाद, परगना और एक वोट मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी में पोस्टेड है। वेस्ट मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी में पोस्टेड है। सस्पेंड होने वाले अधिकारियों में मुर्शिदाबाद में कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर और 56 शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ डॉक्टर सैफिर फरक्का के राजस्व अधिकारी और 55 फरक्का विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ नीतीश दास और सुती ब्लॉक के एडीए 57 सुती विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ एसके मुर्शीद आलम शामिल है। इसके अलावा मैनागुड़ी विकास खंड की महिला अधिकारी, विकास अधिकारी और 16 मैनागुड़ी विधानसभा क्षेत्र की एईआरओ दलिया रे चौधरी को भी विधान चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। दक्षिण 24 परगना में 139 के कैनिंग पूर्वो विधानसभा क्षेत्र के दोनों एईआरओ सत्यजीत दास और एफईओ जयदीप कुंडू और पश्चिम मेदिनीपुर में 229 देवरा विधानसभा क्षेत्र के लिए संयुक्त बीडीओ और एईआरओ देवाशीष विश्वास को भी निलंबित कर दिया गया है। एक बड़ा एक्शन लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा और चुनाव आयोग के इस एक्शन से पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनमें हड़कंप मच गया है। अब आप सोचिए जरा, ये लोग पश्चिम सैलरी सरकार से ले रहे थे,
लेकिन काम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए कर रहे थे, टीएमसी के लिए कर रहे थे। चुनाव आयोग अब इन अधिकारियों पर सख्त हो गया है। एसआईआर को पूरी तरीके से लागू कराने और सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए अब चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है और किसी भी तरीके की कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।